बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आप अगर 200 या 300 लोग हैं, अगर 100% आपका दिल और दिमाग इस तरीके से ही काम करता रहा तो यकीन मानो ये चीजें हो जाएगी। अब बहुत सारे बड़े लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आ रहा है, कर रहे हैं हम काम, और आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मगर हम उन लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नोट्स बनाते हैं किताब के अंदर से, तो क्यों बनाते हैं? आसानी के लिए, आसानी के लिए तो बनाते हैं। अगर वही चीज मुश्किल कर दी जाए तो एक छोटा सा ये अपने प्लस टू लगा रखा है ताकि नेक्स्ट एग्जाम का पता चल सके। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम हटवाने की बात चल रही है, ठीक है? तो हमें ये चीज समझनी होगी कि नेक्स्ट एग्जाम कोई हलवा नहीं है। हम फ्यूचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, जो कि मतलब सबको ये मालूम है, पता भी होना चाहिए कि सब लोग नीट क्लियर करके आए हैं। 100, 200, 300 नंबर मिनिमम लाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। कोई क्रैश कोर्स लेता है, कोई 1 लाख खर्च करता है, कोई 2 लाख खर्च करता है। यहाँ पर हम पर ईयरली खर्च कर रहे हैं लगातार पैसा, और हमारा पैसा वैलिड रहेगा तब जब हम डिग्री फाइनल करके हमारे हाथों में मिनिमम BMS की डिग्री आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग समझने की बात है कि हमारे लिए जो जवानी है और बुढ़ापे में अंतर है। जो हम जवानी में कर पाते हैं हम बुढ़ापे में नहीं कर पाते। ये आप समझो, थोड़ी सी समझो भाई। सबकी एनर्जी लेवल, सबका एटीट्यूड, फीमेल्स का एटीट्यूड अलग है, बॉयज का एटीट्यूड अलग है। कोई अपने मतलब नॉर्मली अगर हम इमोशनल अटैचमेंट में जाएं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भाई, किसी का परिवार में 2 लाख बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, लोन लेकर भी पढ़ रहे हैं, ये आपको सबको मालूम है, ठीक है? हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं, ठीक है? और ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ गए आप? तो बहुत सारे संगीत आपने सुने होंगे, और वैसे भी मतलब नॉर्मली मतलब हम देखेंगे तो आपने सबने सुना होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल, थोड़ा सा एनर्जेटिक लेवल पर काम करने वाले, तो थोड़ा आप लोग काफी संख्या में हिंदी की चित्रकूट काफी जी मैम छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैम, क्या कुछ मांगे? ये हमारा ये धरना प्रदर्शन है क्योंकि ये है नेक्स्ट एग्जाम को लेके मैम। मतलब क्या चीज हुई है? ये ऐसा है मैम, जैसे कि आयुष स्टूडेंट्स होते हैं, BMS, BHMS, BOMS, तो उनका जैसे एडमिशन हुआ था मैम, तो वो नीट के थ्रू हुआ था, नीट क्वालिफाई करा था जब हमने। तो नीट क्वालिफाई के बाद अब हमें 3-4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो मतलब जैसे हमारी फाइनल ईयर आई है और हमारा एग्जाम मतलब हमारी डिग्री होने ही वाली है कंप्लीट, तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि तुम्हें नेक्स्ट देना पड़ेगा अब से 6 महीने पहले। तो अब से 6 महीने पहले हमने जैसे नेक्स्ट एग्जाम दिया था, तो दिया नहीं था, मतलब नेक्स्ट के बारे में हमने प्रोटेस्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि हमारा प्रोटेस्ट देख के या जो भी हमारी डिमांड थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मना कर दिया था कि भाई ऑफिशियल नोटिस, एक वीडियो आई थी मंत्री जी की कि भाई नेक्स्ट एग्जाम 2021 बैच से और 22-23 को हटा दिया जाएगा, न्यू बैच न्यू रूल आएगा, मतलब 2024 में पहला नेक्स्ट होएगा 2024 बैच का। अब कुछ दिन 15 दिन पहले मंत्री जी का ऑफिशियल नोटिस आता है कि भाई तुम्हारे एग्जाम है जो वो तुम्हें देना पड़ेगा ऑफिशियल, मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम तुम्हें देना, क्वालिफाई करना पड़ेगा जब तुम ग्रेजुएट होंगे। तो मतलब ये या तो पहले मना कर देना चाहिए था उन्होंने कि भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। एक बार उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देना, कोई बात नहीं है, फिर वापस से वो 15 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस डालते हैं कि तुम्हें एग्जाम देना है। तो उसके अगेंस्ट ये सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, बिहार से बच्चे हैं, यहाँ महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से। पेपर के लिए बोल दिया कि बोर्ड एग्जाम की। हाँ, ये दिक्कत क्या है? आपने पढ़ाई हमको दिक्कत, हाँ मैम, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। हमें दिक्कत इस एग्जाम से ये है, या तो बच्चे को पहले बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये एग्जाम होगा, तो उसी हिसाब से बच्चा प्रिपेयर होगा, कॉलेज में उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी, उसी हिसाब से उनके पेपर एग्जाम होंगे।
अब हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं वो कॉलेज लेवल से होते हैं, और जो नेक्स्ट का एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होएगा। तो इसमें मतलब उसी लेवल से टेस्ट भी देने पड़ेंगे बच्चे को, और फर्स्ट ईयर से उसका बेस क्लियर करना पड़ेगा उसे अपना, और उसी हिसाब से उसे अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब हम अपने मतलब 3 साल हमने अपने एग्जाम दिए हैं वो कॉलेज लेवल से दिए हैं, और अब हमसे एंड में आके ये उस लेवल नेक्स्ट का अब हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम नेक्स्ट कैसा आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा। हमने आज तक अगर जैसे नीट का एग्जाम होता है, नीट में एमसीक्यूज वाला एग्जाम होता है, तो उसमें 1 साल को बच्चा कोचिंग करता है, तो उस कोचिंग में बच्चे से हर वीक एक टेस्ट लिया जाता है एमसीक्यूज का, उसी पेपर का। हमसे केवल थ्योरी कराई गई है क्योंकि हमें देना नहीं था। अब इन्होंने बीच में लाके हमें कहा है कि तुम्हें देना पड़ेगा, तो हम प्रिपेयर तो थे ही नहीं उस चीज के लिए। तो ये बच्चे इसलिए यहाँ सारे परेशान हैं। 4 बार ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं। इन्होंने आयुष मंत्री जी ने भी और सभी ने इन्होंने मना कर दिया था कि भाई तुम्हारा नहीं होना। अब वापस से इन्होंने 15 दिन पहले हमें नोटिस डाला कि तुम्हारा ऑफिशियल नोटिस और डाला है कि तुम्हारा एग्जाम होएगा। ये अन्याय किया जा रहा बच्चों के साथ। एमबीबीएस, और रही बात एमबीबीएस की कंपैरिजन की मैम, हमारा एग्जाम हमारी ड्यूरेशन कोर्स की 5.5 साल, उनकी ड्यूरेशन हमारी की सेम। हमारी फीस में उनकी फीस में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बाहर जितनी फॉरेन में है उतनी हमारी यहाँ फीस है। और उनका एडमिशन होता है जो एलिजिबल रहता है उसके लिए नीट क्वालिफाई, हम भी नीट क्वालिफाई हैं। तो उनका जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो उनका 2024 से लागू हुआ था नेक्स्ट, और हमारा 2024 से ना करके 2021 से लागू कर रहे हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है अन्याय हमारे साथ? या तो वे उनका भी 2021 से करते या हमारा भी 2024 से करते। तो ये अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ। तो मतलब आप लोग अभी सारे युवा हैं जी। क्या लगता है इससे आपकी जो टाइम पीरियड है वो भी वेस्ट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हम अपनी अटेंडेंस और क्लास से छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट मारे हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय ना हो जिससे। तो हम मतलब एंड तक यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमें यहाँ 1 साल रहना पड़ जाए, चाहे हमें 1000 प्रदर्शन करने पड़ जाए, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे यहाँ। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आए हैं? हाँ, कितने लोग आए सारे हैं? 500 यहाँ लगभग 500 अलग अलग राज्यों से अलग अलग, यहाँ हरियाणा से बच्चे हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से, और मैम यहाँ महाराष्ट्र तक के बच्चे आए हुए हैं, सभी कॉलेजों से हैं लगभग। क्या आप स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे इस चीज को? हाँ, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है मैम आयुष मंत्री के साथ, लेकिन ये है कि उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था। अब हमारी दोबारा बोला था TV9 भारत पे कि लो भाई बोलो। मैम उन्होंने TV9 भारत पे बोला, TV9 मराठी पे, कि आयुष एग्जाम नहीं होगा 21, 22, 23 बैच से। और अब वो बोल रहे हैं कि हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया। इतने बड़े मंत्री के मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग, उनके जो स्पीच होते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, एक आईएएस लिखता है, और आईएएस ने गड़बड़ी की या खुद से गड़बड़ी हुई, इतने बड़े मंत्री की गड़बड़ी नहीं हो सकती। ऊपर से मोदी जी ने एक ट्वीट करवाया हुआ था, आयुष डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर्स आर सेम। जब वो सेम है तो हमें हमारे उनके लिए न्यू बैच से आपने बनाया हुआ है, और हमें आप 21 बैच से ला रहे हो। जब हमें इक्वलिटी दी जाए, हमें भी हम चाहते हैं हमें इक्वलिटी दी जाए, और हमें कहीं भी इक्वलिटी नहीं दी जा रही। ना हमें स्टाइपेंड में इक्वलिटी दी जा रही है, ना स्कॉलरशिप में इक्वलिटी दी जा रही है। हम जहाँ जाते हैं ना हमारी कहीं पे ज्वाइनिंग हो रही, वहाँ पे इक्वलिटी दी जा रही। हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही हर जगह पे। हर जगह इस हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। बोला जाता है कि हर जगह आयुष डॉक्टर सेम है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। कभी प्रकृति परीक्षण बोल के विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब विश्व रिकॉर्ड बना के करेंगे क्या जब हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं? हमारे कॉलेज में पहले रीचेक की ऑप्शन था, वो भी रीचेक का ऑप्शन बैठा दिया इन्होंने। अपना स्टूडेंट एग्जाम दे के खुद की कॉपी नहीं देख सकता है, अपने पेरेंट्स को कॉपी नहीं दिखा सकता है अपनी यूनिवर्सिटीज की, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पेरेंट्स तो ये बोलेंगे ना कि तुम लिख के नहीं आए थे। हमारे पेरेंट्स हमें ये सब सुनाएंगे कि आप लिख के नहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, इससे जो है आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी Yes, ma'am. हो रही होंगी। आप लोगों का जो फीस वगैरह है यस मैम। वो भी कहीं ना कहीं यस मैम, फीस 20 लाख प्लस है। किसी कॉलेज का 15 लाख है, किसी कॉलेज का 25 लाख है। DY पाटिल मुंबई। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार भी है? मैम भ्रष्टाचार तो है, क्योंकि आयुष मिनिस्टर कभी बोलते हैं कि हट जाएगा, मीना जी बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं आपको देना पड़ेगा। जब उनके मंत्रालय में एकता नहीं है तो आप एक लोग एकजुट हो जाइए, फिर हमें बताइएगा ना। कोई बोलता है होगा, कोई बोलता है नहीं होगा, कोई बोलता है न्यू बैच से होगा।
आप ये बताइएगा कब से स्टार्ट होगा, और आप न्यू बैच से स्टार्ट करिए ना मैम। अच्छा, तो अब आप लोग क्या प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे या फिर और भी कुछ? मैम अभी हम लोग प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक हमारी सरकार सुनवाई नहीं करेगी। मैम हमें परमिशन नहीं दी जा रही, हम लोग तो रुक रहे हैं यहाँ पे, हमें पुलिस प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। मैम पहली बात तो ये कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट को हम अपनी बात बताने आए हैं, क्योंकि अगेंस्ट होना एक अलग चीज़ होती है और बात बताना एक अलग चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे मैम गलत चीज़ है तो हम गलत चीज़ को एक बात के ज़रिए सुधारा जा सकता है। दूसरी बात ये मैम कि अभी जो नेक्स्ट हमारे लिए लगाया गया है, जब हम लोगों ने नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम अपना टाइम फिक्स करते हैं कि हमें नीट के लिए प्रिपेयर होना है, और सभी लोग 2 साल या 3 साल का अटेम्प्ट देते हैं। जब नहीं होता है तब मैम ऐसा नहीं है कि सभी ने अपनी चॉइसेस से आयुष को चुना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MBBS नहीं हो पाता है, उसके बाद वो कहीं जाके BMS लेते हैं और वो सोचते हैं कि अपना जो करियर है उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ में सिक्योर करेंगे। और दूसरी बात ये हो जाती है मैम कि आपको लगाना था नेक्स्ट, हम इस चीज़ को के लिए नहीं है कि आपने नेक्स्ट हटा रहे हैं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ आप किसी भी एक न्यू चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होती है और एक उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। लाइक अगर जैसे आप नेक्स्ट या नीट कंडक्ट करा रहे हैं मैम, नीट आप देखिए नीट जने कब से कंडक्ट हो रहा है, लेकिन हर साल नीट में पेपर लीक का इशू कहीं ना कहीं क्रिएट होता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बताया गया था कि कब आपको नीट देना है, आपके पास इतना टाइम है, और स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ के लिए मैनेज करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से जिस बीच में कि आप 3rd प्रॉफ में जा रहे हो, उस टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट देना है, जब आपके पास 1.5 साल बचा है और आप 3 साल पूरे कवर कर चुके हो और आपको उस 3 साल का कवर करना है इसी 1.5 साल के अंदर। तो मैम चीज़ ये हो जाती है कि आप एक आगे से स्टार्ट कर रहे हो तो लगता है कि हाँ चलो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि हमें आगे का पढ़ना है, लेकिन जब हम चीज़ पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उसे छोड़ चुके हैं और उसको भी पढ़ना है, साथ में अपनी चीज़ें भी देखनी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट के अगेंस्ट नहीं है। हम नेक्स्ट के अगेंस्ट अगर होते तो हम ये डिमांड ना करते कि 24 बैच से अप्लाई किया जाए। हमारी डिमांड ये है कि नेक्स्ट हटाया ना जाए बल्कि इसको 24 बैच से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 24 बैच के पास इतना ज़्यादा टाइम रहेगा, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि उनके पास टाइम रहे, वो उसकी प्रैक्टिस करें। हम लोगों के पास टाइम नहीं है और जी मैम, हाँ मैम, हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि 21 से लेके 23 बैच तक इसको ना कंडक्ट किया जाए, ताकि हम लोगों पे, क्योंकि मैम अभी मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने 2nd प्रॉफ क्लियर किया जब हमारा 1st बैच था, और 3rd प्रॉफ में अभी भी हमारे पास NCSM हमारा जो पहले पैटर्न होता था वो CCSM कंडक्ट कराता था। अब हमारा NCSM के रूल अंडर आती हैं सारी चीज़ें, और अभी भी हमारे पास ना ही हमारे पास प्रॉपर बुक्स अवेलेबल होती हैं और ना ही हमारे पास प्रॉपर सिलेबस हमारा है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह हमारे पास मैम नहीं होती हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में हम खड़े हैं कि अभी हमारे पास हमारा 3rd प्रॉफ का ही इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हमें डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, तो लास्ट चीज़ में आके अब हम वो सारा चीज़ जो नई चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है, जिसका भी प्रॉपर तरीके से सिलेबस भी डिसाइड नहीं है, क्या पूछा जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। एक्चुअल में बस इतना मेंशन है कि क्लिनिकल होगा, लेकिन एक्चुअल में क्लिनिकल किस चीज़ से होगा, क्या क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे, उस क्लिनिकल की बुक्स क्या होंगी, उस क्लिनिकल का शेड्यूल्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इतने हमारी डिमांड ये है कि 24 से आप इसको अप्लाई करें और आप सारी मार्केट में रिसोर्सेज लेके आएँ ताकि बच्चे इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू। आप संगठित रहोगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। सही बात है, जो असली मौका है हमारे पास। सही बात है, आप सब यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। We want justice. We want justice. I want justice. I want justice. आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, We want justice. We want justice. 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 We want justice.
हम हमारा हक मांगते हैं, हक मांगते हैं। आयुष मंत्रालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आयुष मंत्रालय 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 आयुष मंत्रालय